हेलो पोकेमोन लवर्स। तो मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त पैडी और हम बात करने वाले पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 131 को। तो भाई बिना किसी तरीके चलते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एस ने लियोन के मिस्टर रायमी और ड्रैगोपोल को हराया था और एस का मेन पोकेमोन लुकारियो हार गया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई अब ड्रैगनाइट और रिलाबूम की बैटल होने वाली है। आमना सामना हो चुका है। रिलाबूम अटैक करता है ड्रैगनाइट पर ड्रैगनाइट उसे अपने पंखों के वार से रोक लेता है उसके अटैक को। बट थोड़ी देर बाद में वो परेशान भी होने लगता है रिलाबूम, क्योंकि उसकी तेज अटैक काफी तेज हो रहा है। बट उसके बाद में रिलाबूम अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी पावर लगा देता है। उस पावर के लगने के बाद में भाई उसके बाद में ड्रैगनाइट की पिटाई होने लगती है और रिलाबूम एक अटैक करता है, उससे वो पिटाई कर रहा है। और आपका पोकेक्विज यही है कि इस अटैक का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उस अटैक की वजह से उसको बार बार पिटाई हो रही है। ड्रैगनाइट काफी ज्यादा डैमेज खा चुका है। अब लियोन ऐसे बोलता है आओ आगे बढ़ो। एस फिर ड्रैगनाइट को ड्रैगो मीटियोर अटैक करने के लिए बोलता है और भाई अब उस अटैक के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इधर से रिलाबूम भी आमने सामने से टक्कर करने के लिए तैयार है। आमने सामने टक्कर होने वाली है आपस में। तो फिर अब रिलाबूम अपने अटैक से ड्रैगो मीटियोर को रोक लेता है और ड्रैगनाइट को पीछे से पकड़ लेता है। अब ड्रैगनाइट पूरी तरीके से फंस चुका है रिलाबूम के चुंगल के अंदर और उसके बाद ड्रैगनाइट के नीचे पटक देता है। और भाई उस जो डैमेज लगा, मुझे लगा यार अब क्या ही होगा, बट ड्रैगनाइट उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। और उसके बाद में सीधा ही दोबारा से ड्रैगन को अटैक के लिए आगे बढ़ता है। ड्रैगन को अटैक करना ही चाहता है, बट रिलाबूम उससे बार बार टॉच कर रहा है, बार बार उससे बच रहा है। रिलाबूम को कुछ नहीं कर पा रहा ड्रैगनाइट। तो और उसके बाद में जो रिलाबूम अटैक करता है ड्रैगनाइट पर, ड्रैगनाइट उसे टॉच नहीं कर पाता, उससे बच नहीं पाता और भाई जमीन में जाके गिरता है। और उसके बाद में ड्रैगनाइट उठ नहीं पाता और ड्रैगनाइट का वहीं गेम ओवर हो जाता है। मैं जानता था रिलाबूम की पावर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं डर रहा था कि यार रिलाबूम को कौन हराएगा और कैसे हराएगा। मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपको यही बताया था। इस बार ड्रैगनाइट ने काफी अच्छी बैटल करी, भले ही वो हार गया हो, मुझे इतना कोई दुख नहीं है, बट उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। मुझे काफी अच्छा लगा ड्रैगनाइट ने काफी अच्छा वो दिया है, तो मैं काफी खुश हूँ। अब देखते हैं रिलाबूम को कौन पोकेमोन हराता है, एस क्या करता है, अपना नेक्स्ट पोकेमोन किसे चुनेगा। तो नेक्स्ट अपना पोकेमोन वो अपने सरफेस को चुनता है। तो सरफेस आते ही सीधा मीटियोर असोल्ट अटैक करता है। तो दोनों पोकेमोन आमने सामने आ चुके हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिलाबूम ने सरफेस के अटैक को भाई रोक लिया, उसे पकड़ लिया उसे। यार मैं विश्वास नहीं हुआ उसके, भाई तुम्हें पता है कितना खतरनाक अटैक है, उसे रोक लिया। तो रिलाबूम ज्यादातर उस अटैक को रोक नहीं पाया और भाई उस पर डायरेक्ट हिट हो जाता है, सीधा हिट हो जाता है पूरा का पूरा अटैक। और रेफरी आता हो उसे बोलने वाला होता है कि ये बैटर में नहीं लड़ सकता, बट रिलाबूम फिर उठ जाता है। और भाई मुझे समझ में आ गया कि भाई सरफेस तो नहीं हरा पाएगा, ऐसे रिलाबूम को नहीं हरा सकता सरफेस, क्योंकि उसका मेन अटैक को सर्वाइव कर लिया। तो भाई अब कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। सरफेस की हालत खराब हो चुकी है भाई, वो थक गया उल्टा। अब बारी आई थी भाई रिलाबूम के अटैक करने की। रिलाबूम एक पंच मारता भाई तो वह जाता है दूर तक। और भाई हमारे एस के पोकेमोन तो है ही अजीबोगरीब। भाई अपने शील्ड को उड़न तश्ती बना लेता है, भाई उसके ऊपर बैठ के उड़ रहा है। भाई अलग ही कहानी चल रही है, उड़ते हुए उसके पास जा रहा है। इधर से रिलाबूम अटैक कर रहा होता है, जो मैंने आपको बताया था सेम अटैक करता है। भाई उसके ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, भाई बहुत क्लोज आ चुका है। और भाई जो उतने क्लोज आ जाता है कि दोनों का आमना सामना हो जाता है। और इसी बीच में रिलाबूम शील्ड को पकड़ लेता है भाई, और उसी शील्ड को दोबारा सरफेस की तरफ फेंक देता है। सरफेस उससे बच ही रहा होता है और उसके बाद में जो सरफेस को जमीन पर दे के मारता है भाई अपने अटैक के बाद में। इस पावर से मुझे लग गया था कि भाई अब तो इसका भी गेम खत्म, अब तो नहीं उठ पाएगा, भाई गया काम। भाई मुझे पता था कि रिलाबूम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। फिर अचानक से हम देखते हैं कि भाई सरफेस उठने की कोशिश कर रहा है, भाई खड़ा हो रहा है। और मैं देख के हैरान हो गया कि यार खड़ा हो रहा है, बट यार थोड़ी देर बाद हमारा पोपट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो भाई सच में यार रिलाबूम ने बड़ा बुरा हाल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई ये बंदर पागल हो गया भाई, सच में इस बंदर को देखकर मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है, भाई ये बंदर पागल हो गया है भाई। तो लियोन ऐसे बोलता है कि अब क्या करोगे, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होने वाला, क्या चॉइस करोगे। बट ऐस कहाँ हारने वाला था भाई, एंड तक जाएगा, पूरे दम लगा देगा ऐस। तो भाई ऐस अपने नेक्स्ट पोकेमोन ड्रैगोफिश को भेजता है और उसके अंदर अभी भी वही पावर है जो उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है, उसके दांतों के अंदर से। भाई वो अभी भी पूरी पावर है और वो शांत नहीं हुई है। और भाई ड्रैगोफिश खुले सांड की तरह भाई रिलाबूम की तरफ आगे बढ़े जा रहा है भाई, बहुत गंदी तरीके से। तो भाई रिलाबूम अपने अटैक से
ड्रैगो फिश को रोक देता है। और भाई सच में ऐश के पोकेमोन सच में पागल है। तो भाई वो जो अटैक होता है जो भी होता है यार, इस पे लटक जाता है भाई, पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद देखता है जो उसके जो दांत वगैरह होता है भाई उससे उस जो जड़ें उसे पकड़ लेता है और भाई उसके हाथ में आइस फैन अटैक करता है और भाई उन जड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं यार, बिखेर देता है। और रिलाबूम उससे थोड़ा परेशान हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो टुकड़े नहीं टूटे, उसको डैमेज पड़ा होगा। भाई वो भी थोड़ा परेशान हो गया और चिल्लाना सा लगता है, ऐसा लगता है उसे दर्द हो रहा है। और उसके बाद में ड्रैगोफिश का फाइनल अटैक होता है, ड्रैगन ड्राइव। इस तरफ से रिलाबूम भी उसे रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, बट मुझे लगता है इस बार ड्रैगोफिश को वो नहीं रोक पाएगा। सरफेस उसके साथ है। हाँ भाई सरफेस की एक इमेज उसके सामने आई है, ऐसा लग रहा है सरफेस ड्रैगोफिश का साथ दे रहा है और उसके पीछे भागे जा रहा है। तो भाई दोनों पावर लगा रखे हैं अपनी तरफ से और भाई दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों के अटैक एक दूसरे से हिट होते हैं भाई। और ड्रैगन जो होता है भाई उसका ऊपर उड़ते हुए जा रहा है। जो पावर हिट हुई है इस मैच के अंदर भाई रिलाबूम के अंदर, ये भाई अगर इस अटैक के बाद भी अगर रिलाबूम सर्वाइव कर गया तो भाई मैं नहीं मान सकता कि रिलाबूम को अब कोई हरा पाएगा अगर इस अटैक को सर्वाइव कर गया रिलाबूम। और भाई वो जब धुआं हटता है हम देखते हैं भाई रिलाबूम ने भाई ड्रैगोफिश को पकड़ लिया। भाई मुझे यकीन नहीं हुआ, रिलाबूम ने पकड़ रखा है भाई उसे। भाई मैं विश्वास नहीं हो पा रहा, अब तो लगा अब नहीं बचेगा भाई, अब तो कुछ भी कर लो। बट यार थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भाई रिलाबूम ड्रैगोफिश के पैरों पे आके गिर जाता है और मुझे पता चल जाता है हाँ भाई खत्म हो गया काम भाई। तो भाई फाइनली रिलाबूम को हरा दिया गया है भाई। कमाल कर दिया ड्रैगोफिश ने यार, मजा दिला दिया यार। हल्के में मत लेना भाई, रिलाबूम को हराना आसान नहीं, तो पता है क्या पावर रही है उसकी भाई। तो भाई मजा आ गया, ड्रैगोफिश ने मजा दिला दिया, खुश हो गया भाई मैं। तो रिलाबूम को हराना कोई आसान काम नहीं था, ये बात आप भी जानते हो। अब भाई नेक्स्ट बैटल होने वाली थी, तो नेक्स्ट बैटल के लियोन अपने सिंड्रेस को बाहर बुलाता है और यहीं अब सिंड्रेस और ड्रैगोफिश की बैटल होने वाली है। तो सिंड्रेस आते ही ब्लेस्टिक अटैक करता है शायद, और उसके बाद में ड्रैगोफिश अपना वाटर गन अटैक करता है। तो इसी बीच में सिंड्रेस पायरोबॉल भी अटैक कर देता है और वाटर गन और पायरोबॉल अटैक हिट होती है और एकदम ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद में ड्रैगोफिश आइस फैन करने के लिए सिंड्रेस के पास आता है और सिंड्रेस उसे अपने आयरन हेड से रोक लेता है, उसे वापस दे देता है, टक्कर देता है अच्छी खासी भाई। दोनों बुरी तरीके से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार है भाई, रुकने दे, एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। उसके बाद में ड्रैगोफिश दोबारा से अपने ड्रैगन ड्राइव की तैयारी करते हुए आगे बढ़ता रहा है। यहाँ से सिंड्रेस फिर दोबारा से ब्लेस्ट किक के लिए तैयार हो चुका है। दोनों आमने सामने आ चुके हैं, पर इतने बीच में सिंड्रेस उसे डॉज कर लेता है, उसके ऊपर से निकल जाता है, ड्रैगन ड्राइव रुक जाता है और जो भाई ऊपर से उड़ते हुए आता है और जो किक मारता है भाई, इतना गंदा डैमेज होता है, इतना गंदा धमाका होता है भाई। मुझे पता चल गया भाई अब नहीं उठ सकता ड्रैगोफिश, भाई गया। और यार वैसा ही हुआ, ड्रैगोफिश अब नहीं उठ पाया, नहीं लड़ पाया, उसका गेम यही ओवर हो गया। मजा आ गया वैसे तो भाई, ड्रैगोफिश ने भी अपना काम कर दिया, जो उसने करना चाहिए था वो कर गया। अब भाई ये बैटल फाइनल राउंड तक पहुंच गई है। अब इतने में लियोन सिंड्रेस को वापस बुला लेता है और ये बड़ा गंदा सीन करता है भाई लियोन, सही में ये मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भाई। लियोन को नहीं बुलाना था भाई, और बुलाने का मतलब समझ रहे हो ना, अब चार्जर आने वाला है और तो वैसा ही होता है भाई, चार्जर सामने रहता है तो भाई ऐस का चार्जर भी देख रहा होता है लियोन के चार्जर को। अब ये बैटल बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि अब चार्जर सामने आ गया है और फाइनल बैटल होने वाली है। तो एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम कुछ करने वाले हैं, अब नई बैटल होने वाली है। तो भाई सामने से पिकाचू मैदान में उतर जाता है। अब वो समय आ गया, वो बैटल का टाइम आ गया जिस बैटल का हर पोकेमोन फैन वेट कर रहा था और मैं भी वेट कर रहा था। पिकाचू वर्सेस चार्जर, जिगैंटामैक्स वर्सेस ज़ीमूव की बैटल होने वाली है इस बीच में। तो इसी बीच में लियोन बोलता है कि चार्जर और हमने बहुत मेहनत की और यहाँ तक आए हैं। इधर से ऐश भी बोलता है हमने और पिकाचू ने भी बहुत मेहनत की, हम भी यहाँ तक आए हैं। तो लियोन उसके बाद अपना खुरापाती दिमाग चलाता है और चार्जर को वापस बुला लेता है। और ये वापस बुलाया पता है किस लिए? हाँ जी, जिगैंटामैक्स करने के लिए। भाई तुरंत जिगैंटामैक्स की तैयारी कर देता है और भाई वो चाहता है लग रहा है एंड करने का इस बैटल को। तो भाई सामने सीधा ही जिगैंटामैक्स आ जाता है हमारा चार्जर। तो भाई सामने से जिगैंटामैक्स चार्जर आ गया हमारा सीधा। पिकाचू भी थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए तैयारी करता है, बट इसी बीच में चार्जर एक पत्थर ला देता है बहुत बड़ा और उसके सामने गिराने लगता है। तो पिकाचू उसे डॉज कर लेता है, उसके ऊपर से निकल जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो अटैक जो होता है चार्जर का वो नीचे लग के टूट जाता है और बिखर जाता है। जैसे ही पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए तैयार करता है, जो नीचे टुकड़े होते हैं भाई उसके पत्थर के, वो सीधा पिकाचू को हिट कर रहे होते हैं और बस यहीं पिकाचू रुक जाता है उस वजह से। और पिकाचू उसका संभलता है और सीधा आयंटल अटैक हिट करता है चार्जर पर और ऐसा लग रहा है जैसे हाथी को कोई चींटी मार रही हो भाई, इतना छोटा सा था और उसकी आयंटल उस पर हिट भी हुई बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या आता है, सबने ज़ीमूव क्रिस्टल को देखता है और मैं समझ गया कि हाँ ये बैटल अब यहीं खत्म होने वाली है, एंड मूवमेंट आ गया है। तो भाई वही पल आ चुका है जिस पल को देखकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। और भाई वो ज़ीमूव के लिए तैयार हो जाता है और भाई ज़ीमूव की तैयारी करते हैं और अटैक हिट करते हैं। इधर से अपना चार्जर
जेइमैक्स वाइल्ड फायर अटैक कर देता है भाई, ये भी उसका नॉकआउट अटैक है और चार्ज पिकाचू का भी वो नॉकआउट अटैक है। दोनों के ये अटैक आपस में टकराते एक दूसरे के सामने लगते हैं और जो भाई तबाही हो रही होती है भाई, दोनों का अटैक एक दूसरे के टकराए जा रहे हैं, बहुत गंदी तबाही हो रखी है भाई, इतना खतरनाक मूवमेंट लग रहा है भाई, बैटल स्टेडियम तबाह होने लग रहा है, इतनी बर्बादी हो रही है भाई, लोग उसे देख तक नहीं पा रहे, इतनी रोशनी हो रही है, ऐश हो या लियोन हो या बैटल में बैठे या स्टेडियम में बैठे जो भी लोग हैं भाई, इतनी रोशनी हो चुकी है, इतना खतरनाक माहौल हो गया कि कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है भाई। और इन दोनों की पावर इतनी खतरनाक हो चुकी है, सीधी आसमान में जाकर टकराती है और एक ऐसा लग रहा था छेद कर दिया हो, बहुत एपिक बैटल हो रही है, इतनी पावर आ चुकी है इन लोगों के अटैक के अंदर, क्या ही बताऊं। बट इसी बीच में सीन चेंज हुआ था और जाता है सीधा एटर्नेटस की तरफ, और भाई पता नहीं चला एटर्नेटर का क्या सीन दिखा दिया, और एटर्नेटस की पावर लेवल और बढ़ने लगता है, बहुत ऊपर आने लगता है एटर्नेटस का पावर लेवल भी। और उसके बाद में वो अपनी बीम फायर करता है और बीम फायर होते ही उस जगह थोड़ी सी उड़ जाती है और वहां से उड़ते हुए निकल जाता है, तो भाई एटर्नेटस वहां से भाग गया, अचानक ये क्यों हुआ पता नहीं चला। उसके बाद में भाई वहां का जो पावर लेवल होता है, यानी स्टेडियम के अंदर जो पावर लेवल जो बैटल की होती है बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो चुकी होती है, वहां की ओवरलोड इतनी होती है कि फाइनली वो अटैक इतना हिट हो जाता है आपस में भाई, धमाका हो जाता है बहुत गंदा वाला, फाइनली इतना गंदा धमाका होता है कि बस आग ही आग दिख रही है, कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। और जैसे हम देखते हैं थोड़ा बहुत हल्का साउंड लगता है तो चार्जर नॉर्मल साइज में आता है, पिकाचू भी नीचे जमीन पर आ चुका है, और भाई इतने में हम देखते हैं थोड़ी सी शांत होती है बैटल और पिंक पिंक से पार्टिकल बाहर उड़ने लगते हैं ऊपर, भाई सामने देखते हैं बिजली कड़क रही है और बिजली कड़कते हम देखते हैं सामने से भाई इटरनेटस वहां आ जाता है। अब यार यहाँ क्यों आ गया, कैसे आ गया, क्या करने आया, या तबाही मचाएगा, क्या करेगा भाई कुछ नहीं पता, यहाँ पे क्या और कैसे होने वाला है, तो सही चाह रहा हूँ, ये तो मुझे अब सब पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। तो देखेंगे भाई एटर्नेटस यहाँ क्यों आया, क्या हुआ, क्या ये बैटल यहीं रुक जाएगी, क्या होगा भाई नहीं पता। इस बैटल को अब पोकेमॉन कंपनी ने एक और पार्ट में खींच लेगा और मुझे लगा ही था इस बैटल को एक और पार्ट में खींचा जाएगा। और तो भाई अभी एक बैटल और रह गई है चार्जर्ड वर्सेस पिकाचू की, अब यहाँ से नॉर्मल बैटल शुरू होगी और भाई यहाँ कर यहाँ चार्जर्ड को हरा भी दिया ना पिकाचू में, तो तब भी सामने सिंड्रिस और रहेगा, तो भाई बहुत मुश्किल बैटल होने वाली है ऐश के लिए, क्योंकि एक पोकेमॉन अभी भी बात की है लियोन का। तो भाई आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना, मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा, औसम लगा भाई, मजा आ गया इस एपिसोड को देखने पर। तो भाई जो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कोई नहीं दे पाया और उस अटैक का नाम था एक्सपेंडिंग फोकस। तो भाई आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो चलेगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हुई नई वीडियो के साथ में, बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना।